नेक्स्ट अडेप्टेशन आती है प्रोटेक्टिव कलरेशन लेके आना। प्रोटेक्टिव कलरेशन का मतलब कि हमारे एनिमल किंगडम में ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो स्किन में हो, फेदर्स में हो, हेयर में हो, एपिडर्मिस में हो, कुछ डर्मल सेल्स में हो, जिनमें हमारे पास सेल्स होते हैं क्रोमेटोफोर्स, जिनकी वजह से कलर आता है। ठीक है, और कलर अगर आता है किसी इंडिविजुअल में तो वो उसको कैमोफ्लेज में भी हेल्प करता है, सेक्सुअल सिलेक्शन भी, मेट सिलेक्शन में हेल्प करता है, वॉर्न भी करता है प्रीडेटर को, सन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी देता है, जैसे हमारे में मेलानिन होती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव या कंसीलिंग कलरेशन। इसका बड़ा एग्जाम्पल जो है आपको कॉमन सा याद रखना है, जो कि हम करते हैं इसका कैमिलियन का। तो हमें पता है ना कैमिलियन जो होते हैं वो कलर चेंज अब अकॉर्डिंग जिस बैकग्राउंड में वो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज कर लेते हैं। तो कैमिलियन जो है वो लिजर्ड है, जो कि जिस बैकग्राउंड में रखेंगे उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कंसील कर लेती है, छुपा लेती है ये। तो और इसके अलावा एक बर्ड है, टर्मिगन जो बर्ड होती है, ये भी प्रोटेक्टिव कलरेशन कैसे करती है। विंटर में वाइट कलर की हो जाती है, जब वहाँ पे स्नो होती है तो स्नो के अंदर छुप जाती है, और बाकी सीज़न में ये ब्राउनिश से कलर की होती है। ठीक है, कुछ फ्रॉग्स होते हैं राना टिग्रीना वगैरह, इनमें भी कलर चेंज करने की एनवायरनमेंट के साथ कर लेते हैं। बेसिकली पर्पस क्या है, बैकग्राउंड के साथ मैच करने का, खुद को बचाना, प्रोटेक्शन दें, तभी इसका नाम क्या है, प्रोटेक्टिव कलरेशन, कंसीलिंग कलरेशन। ठीक है, और हमारे में तो ये मेलानिन पिगमेंट होती है जो हम जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारा कोई इसमें नहीं आ रहा है, इसमें एग्जांपल नहीं आ रहा है, जिसमें वैसे ही आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये काम करती है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, जगमगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लाइट एमिट करते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और इनमें कुछ बैक्टीरिया, फंगस और एनिमल्स आते हैं। और आपने एग्जाम्पल जो है इसका सुना होगा, जुगनू। ठीक है, जुगनू जो आपने सुना होगा और सबने देखा भी होता है, तो लैम्फोफोरस होता है एक्चुअली में जुगनू। तो लैम्फोफोरस को फायरफ्लाई भी बोलते हैं। ये बग होती है एक्चुअली में, बीटल, इट इज़ अ लाइट बग और अ टेरेस्ट्रियल बीटल होती है ये। तो ये क्या होता है कि सबसे कॉमनली जो सबने देखा होता है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यही होता है। इनमें क्या होता है कि जो मेल्स होता है उसमें लाइट ऑर्गन दोनों में होते हैं, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी लाइट ऑर्गन्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल्स में होते हैं लाइट ऑर्गन्स जो है उसके पोस्टीरियर एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं, और उसमें ट्रेकी की सप्लाई बहुत होती है। अब ट्रेकी आ गया तो मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई आ गई। तो जब भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो फ्लैश ऑफ लाइट देता है। तो आपने देखा होगा जुगनू जो है जगमगाता है, कभी फ्लैश आती है कभी नहीं आती है तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है, तो रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, और जो फीमेल का है लाइट ऑर्गन वो सिर्फ एक ही एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जुगनू जगमगाता है जो आप देखते हो, एक्चुअली में वो मेल होता है, क्योंकि वो हवा में उड़ सकता है, और जो फीमेल होती है वो नॉर्मली नीचे रहती है ग्राउंड में। तो जो मेल जुगनू जब जगमगाता है तो एक्चुअली में एक सेक्सुअल कॉल होती है। तो जो वो जगमगाता है तो फीमेल उसको पहचान लेती है, एंड इट हेल्प्स इन फाइंडिंग ईच अदर। तो मेटिंग कॉल है एक तरीके से जो जुगनू की कॉल होती है। इसके अलावा आप एक आधा एग्जांपल और कर सकते हो, जैसे ग्लो वॉर्म्स हो गए, ये भी विंगलेस फीमेल्स होती हैं, फायरफ्लाइज की होती हैं, ये भी ब्लूइश ग्रीन लाइट करती हैं। कुछ फिशेज़ होती हैं जो कि इनके आइज़ के नीचे लाइट ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो इनको यहाँ पे आइज़ के नीचे हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, ये मैकेनिज़्म हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका ये जुगनू होता है, ये बीटल है देखो, तो इसके लैम्फोफोरस बोलते हैं इसको। ये ग्लो वॉर्म होता है। लाइट ऑर्गन्स इसके सिर्फ यहाँ होते हैं, ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स पीछे प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस की अडेप्टेशन होती है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, तो उनके नर्व से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, नर्वस सिस्टम से, और मसल में आती है। तो एकदम से जैसे करंट लगता है उस तरीके की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है। ये नॉर्मली फिशेज़ में देखा गया। यहाँ पे ये फ़िश में एग्जांपल आपको लुमिनस का दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी जो है वो फिशेज़ में होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल आप कर सकते हो, ये वाला इलेक्ट्रिक ले टॉर्पीडो होती है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन में मिलती है, और इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन ये देखो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये फ़िश है, तो ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं साइड्स ऑफ दी हेड पे। ठीक है, और करंट जो है इसकी बॉडी में इस तरीके से ऐसे ट्रैवल करता है। तो इलेक्ट्रोप्लेट्स इसका मतलब प्रेजेंट है, यहाँ पे हेक्सागोनल सेल्स दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रोप्लेट्स बोलते हैं। तो ये कंट्रोल किसके हाथ में होता है, इनका नर्व्स के हाथ में होता है।
इलेक्ट्रिक लोब्स जो ब्रेन में होते हैं उनके हाथ में होता है ये। 200 वोल्ट्स का ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये डिस्चार्ज करती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत ये है कि प्रोटेक्शन के लिए कोई भी अगर एकदम प्रीडेटर अगर इसको खाने आ रहा है तो एकदम से ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करती है, तो प्रीडेटर डर के जो है वो चला जाता है। अगली अडेप्टेशन होती है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनको वो वेनम प्रोड्यूस करते हैं। तो सिर्फ बर्ड्स को छोड़ के हमारे वर्टिब्रेट क्लासेस में ऐसे बहुत एनिमल्स हैं जो कि वेनमस एनिमल्स होते हैं, जिसमें आर्थ्रोपोडा भी आते हैं। ठीक है, सिर्फ बर्ड्स नहीं होती हैं, जो कि फिशेस भी आती हैं, स्नेक्स भी आते हैं, ये हमें पता ही है। तो वेनमस जो है वो वेनम जो निकलता है, जैसे स्नेक में से निकलता है, तो जैसे कोबरा है तो अगर वो अपना पॉइजन डिस्चार्ज करता है तो प्रे को वो बेसिकली क्या करता है, पैरालाइज कर देता है। ठीक है, और फिर उसको खा भी सकता है। तो डिफेंस है बेसिकली, अगर कोई चीज़ वेनम प्रोड्यूस कर रही है तो वो एक्चुअली डर के प्रोड्यूस कर रही है खुद को बचाने के लिए। ठीक है, तो कईयों में स्नेक्स जो वेनम है उसका डाइजेस्टिव रोल भी होता है, हेल्प करती है उसमें डाइजेस्टिव उसमें नेचर में। तो नॉर्मली जो वेनम्स होते हैं वो एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, और हमें मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है वेनेमस मेंबर्स के थ्रू। जैसे अगर लीच हमको अगर काट भी लेती है तो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, इम्यून सिस्टम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसको काउंटर कर लेते हैं ये। ठीक है, तो और लास्ट आता है हमारे पास व्हाट इज़ इकोलोकेशन। इकोलोकेशन क्या होती है, आपने बैट्स का सुना होगा कि बैट्स जो होते हैं वो रात जो नॉकटर्नल बैट्स होते हैं वो जो बैट्स होते हैं जैसे कि वो खुद को गाइड कर लेते हैं रात को फ्लाइट में जब वो होते हैं, तो अंधेरे में उनको गाइड कौन करता है, तो उनको जो है ये इकोलोकेशन ही गाइड करती है। तो ये बेसिकली दे प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी फ़्लाइट के टाइम पे। तो ये जो साउंड्स हैं ये हमें नहीं सुनाई देती, दे आर नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स। तो ये जो साउंड्स जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, जो उनके रास्ते में कोई भी सब्सटेंस ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो रिफ्लेक्टिव साउंड जो बैक उनके पास जाती हैं वो उनको सुनाई देती हैं। इसी की वजह से जो है बैट्स जो है वो उन ऑब्स्टैकल्स को जैसे उनकी वो टकरा नहीं जाते वो उन ऑब्स्टैकल्स के थ्रू फ्लाइट के टाइम पे, क्योंकि विजन उनके अंदर बहुत अंडर डेवलप्ड होता है। तो जो आवाज़ें निकालते हैं उससे जो रिफ्लेक्शन बैक आती है उससे उनको पता लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो वो फ्लाइट के टाइम पे वो रास्ता उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं, जो फ्लाइंग फॉक्सेस होते हैं, वो तो अपना फूड जो है अपनी आईसाइट के थ्रू या स्मेल के थ्रू करते हैं, उनको वो इकोलोकेशन यूज़ नहीं करते हैं। कुछ जो दूसरे बैट्स होते हैं वो अदर स्पीशीज़ वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ बीटल्स, कुछ ऑयल बर्ड्स, कुछ पोर्पोइसेस जो हैं इकोलोकेशन को यूज़ करते हैं।